अभी हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल। इसमें कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हम इसको हल करेंगे। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यहाँ देखिए 3m या 3m + 1, तो b = 3। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, क्योंकि यहाँ पर कहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका a = b³ + r, या लिख देंगे a = b का मान हम लोग 3 क्यूब + r, जहाँ r जो है ये जहाँ पर 0 से तो बड़ा होगा r, लेकिन यहाँ अधिकतम, लेकिन 3 से छोटा होगा। या इसको लिख सकते हैं r = 0, 1 या 2 लिख सकते हैं। जब इसको मान के चलो समीकरण पहला, अब समीकरण पहला में r का मान रखने पर, अब एक एक करके r का मान रखेंगे। r बराबर मान लिया जाए हम यहाँ पर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 3q + r का मान 0 = 3q हो जाएगा। r का मान हम यहाँ पर 1 रख देंगे, a = 3q + 1, r का मान 2 रख देंगे, तो a = 3q + 2। अब यहाँ पर कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर, तो यहाँ हम क्या पाए हैं, देखिए a = 3q है, कोमा a बराबर ही 3q + 1, या लिख देंगे या a बराबर है 3q + 2 है। अब कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसका वर्ग, अब इसका वर्ग करने पर, तो अब वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग कर देंगे तो a² बराबर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, या 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या 3q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लिख देंगे या a² बराबर 3q का स्क्वायर कर देंगे, तो फिर 9q² हो जाएगा, या यहाँ पर इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे तो 9q का स्क्वायर हो जाएगा + 6q + 1 हो जाएगा, या इसको करेंगे 3 तिया 9q का स्क्वायर हो जाएगा + 2 तिया 7 दुना 12q का हो जाएगा + 2 दुना 4, या हम लिख सकते हैं a² बराबर 3 × 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 3 को कॉमन कर देंगे तो 3q + 2q + 1, इसको कॉमन कर देंगे तो हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको देखिए ई वाला को 9q का स्क्वायर + 12q + 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, तो यहाँ पर कर देंगे हम, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3q² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4q
प्लस, अब यहाँ पर 3 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बच जाएगा +1। माना कि m बराबर हम मान लेंगे 3q² या 3q प्लस स्क्वायर प्लस 2q या 3q² प्लस 4q प्लस 1। देखिए हम इसको m मान लेंगे तो हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, a² बराबर 3, इसके जगह m मान लेंगे या 3 इसके जगह भी m मान लेंगे +1 या 3 इसके जगह m मान लेंगे +1। अब देखिए तो एक गुना m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। अतः किसी पूर्णांक m के लिए, अतः हम यहाँ से लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हो जाएगा हमारा आंसर।